हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, जो आज हमारा लेक्चर है वो है बार्ले क्रॉप पर। ठीक है, अभी तक हम लोग राइस और वीट क्रॉप को कंप्लीट कर चुके हैं। राइस और वीट हमारा कंप्लीट हो गया है सीरियल क्रॉप्स के अंदर। अब बार्ले, उसके बाद मेज, सोरगम और बाजरा भी कंप्लीट करेंगे। जल्दी से हम जितनी भी सारी क्रॉप्स है सारी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बार्ले। बार्ले में ज़्यादा कुछ है नहीं। बार्ले जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से बेस्ड है, या बोल सकते हैं सिमिलर कंडीशंस में होती है वीट के। जिस कंडीशन में वीट हमारा होता है, गेहूं जिस कंडीशन में होता है, सेम पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बार्ले भी फॉलो करता है। और आप इसका जो प्लांट अगर देखोगे, है ना, जो फार्मर बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर कभी किसी ने कभी कोई अपने खेत पे गया नहीं है, या किसी ने बार्ले की खेती नहीं देखी है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि बार्ले और वीट के अंदर, प्लांट को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा वीट है और कौन सा बार्ले है ना। काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ इनके अंदर होती है। यहाँ से जो क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन मेन चीज़ जहाँ से बनेगी वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिमिलर कंडीशंस में होता है वीट की। तो जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं बार्ले में। तो बार्ले की जो मेन कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम बार्ले ही है। क्या है कॉमन नेम? बार्ले इसका क्या है? कॉमन नेम है। जो बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है? जो इसको बोला जाता है। ओके, ठीक है। बोटनिकल नेम क्या है इसका? बोटनिकल नेम है होर्डियम वल्गेयर। होर्डियम वल्गेयर इसका क्या है? बोटनिकल नेम है। वानस्पतिक नाम क्या है जो का? बार्ले का होर्डियम वल्गेयर। ठीक है, यही बेसिक चीज़ें, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बन के आ जाते हैं सीधे एग्जाम पे। जैसे पर्ल मिलेट का, बाजरे का बोटनिकल नेम IBPS AFO एग्जाम में पूछा हुआ है कि बोटनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट का बोटनिकल नेम क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फैमिली की बात करते हैं। मैंने बताया जितनी भी हमारी ग्रास फैमिली की क्रॉप है, जितनी भी सीरियल क्रॉप है, सबकी फैमिली क्या है? पोएसी है। क्या है? पोएसी, या उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेमिनी। ये जो है पुराना नाम है, पोएसी या ग्रेमिनी। क्रोमोसोम नंबर की बात कर ले बार्ले की क्रोमोसोम नंबर जो है 2n = 14। ये डिफरेंस है। वीट के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? डिप्लॉइड के अलग होते हैं, टेट्राप्लॉइड के अलग होते हैं, हेक्साप्लॉइड के अलग होते हैं। सारा हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या है? बार्ले के जो क्रोमोसोम नंबर है 2n = 14 होते हैं। ओरिजिन की बात करूँ तो सेम एज वीट, साउथ वेस्ट एशिया। इसका ओरिजिन भी कहाँ है? जहाँ पर वीट का ही था वहीं पे इसका ओरिजिन भी है, साउथ वेस्ट एशिया। काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है, आप इसको कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो वीट के साथ। फ्रूट टाइप की बात करें तो इसका फ्रूट टाइप क्या होता है? वही कैरियोप्सिस। जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं, याद रखना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि बार्ले का कैरियोप्सिस होता है, वीट का कैरियोप्सिस होता है, राइस का कैरियोप्सिस होता है। सीधा सा फंडा है, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है सबका जो फ्रूट टाइप होता है या जो सीड होता है वो कैरियोप्सिस ही होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसका इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोल सकते हैं? इसके इन्फ्लोरेसेंस को हेड बोला जाता है, या अर बोला जाता है, या इसको पर्ल भी बोला जाता है। ठीक है, वही सिमिलर टू राइस वीट ही हो गया। वीट में भी हम अर बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं, सेम वैसे इसमें हेड भी बोलते हैं, अर भी बोलते हैं, और पर्ल भी इसको, इसके इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है। इसका इन्फ्लोरेसेंस आप देख सकते हो इस तरीके से। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, जो जिसने अच्छे से देखा नहीं है वीट का प्लांट और बार्ले का प्लांट, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। देखो सिमिलरली वीट की तरह ही दिखाई देता है। ये देखो आप, पूरा वीट की तरह ही दिखाई देता है। क्लियर है? तो इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गया। अब बात करते हैं डे टाइप। सेम डे टाइप मतलब कि फोटो पीरियोडिज्म की बात हो रही है, किस कंडीशन में ग्रो होगा। बार बार बता रहा हूँ, डे टाइप का मतलब क्या है कि शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, या डे न्यूट्रल प्लांट है। कितना उसको लाइट चाहिए, कितने आवर्स की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो होता है फोटो पीरियोडिज्म होता है। तो यहाँ पे जो बार्ले हैं वो भी क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट है और C3 प्लांट है। C3 प्लांट वही 3 कार्बन कंपाउंड इसमें होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। क्रॉप फिजियो के अंदर अच्छे से और डिस्कस करेंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल सारा। तो ये लॉन्ग डे प्लांट है। मतलब मैंने वही बताया था, जितनी भी रबी क्रॉप है सब की सब क्या होती है? लॉन्ग डे प्लांट होती है। ठीक है, और खरीफ क्रॉप जितनी भी है वो सब जो है शॉर्ट डे प्लांट होती है।
आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है डे न्यूट्रल प्लांट, जो डे न्यूट्रल प्लांट है वही आपको याद रखना है। बाकी सीधा जो रबी क्रॉप है वो लॉन्ग डे प्लांट है और जो खरीफ क्रॉप है वो शॉर्ट डे प्लांट है। पॉलिनेशन इसमें सेम वीट की तरह क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है ये, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर ये प्लांट है तो इस पे जो फ्लावर होगा, इस पे जो मेल पार्ट है एंथर और फीमेल पार्ट जो होता है स्टिग्मा, दोनों एक ही पे होते हैं। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब दोनों एक ही पे होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, और उनके अंदर जो क्या होता है, ये जो एंथर है वो इसी एक ही फ्लावर से यहाँ से स्टिग्मा के अंदर आके यह क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, पॉलिनेट करता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। तो बार्ले जो है क्या, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। टेस्ट वेट की बात करें तो इसका टेस्ट वेट भी क्या होता है, 40 ग्राम होता है। 35 to 40 ग्राम्स जनरली आता है, तो सेम वीट की तरह 40 याद रख सकते हो। प्रोटीन की बात करो, इसमें प्रोटीन जो है एल्बुमिनॉइड प्रोटीन होता है, जो कितना होता है 11.5% होता है। वीट के अंदर क्या था, ग्लूटीन प्रोटीन था, जो हाईली डाइजेस्टिबल प्रोटीन था। लेकिन बार्ले के अंदर जो है ग्लूटीन प्रोटीन नहीं होता है। ग्लूटीन प्रोटीन की जगह क्या होता है, एल्बुमिनॉइड होता है। 11.5% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। एरिया प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो एरिया प्रोडक्शन जो है हाईएस्ट है राजस्थान। एरिया प्रोडक्शन हाईएस्ट कहाँ है इसका, राजस्थान, उसके बाद यूपी। एरिया और प्रोडक्शन दोनों में, ठीक है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में राजस्थान और यूपी। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, यूपी जो हमारा सेकेंड नंबर पर है। क्लियर। डार्फिंग जीन की बात करें तो वहाँ पे क्या था, नोरिन-10 था। यहाँ पे जो है U20 जो है इसका ड्वार्फिंग जीन है। बार्ले का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने पढ़ा था तो मैं यहाँ पे आपको भी बता रहा हूँ कि U20 जो है इसका ड्वार्फिंग जीन है। ठीक है, देखो आपको इसका बार्ले का जो ये तो शायद वीट का डायग्राम आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। सबके अंदर क्लासिफिकेशन है, इसमें भी क्लासिफिकेशन है। यहाँ जो क्लासिफिकेशन हो किस बेसिस पे है, इसके अंदर रो होती है, ठीक है, रो के बेसिस पे। जैसे क्या होता है, 2 रो बार्ले होता है, 6 रो बार्ले होता है, ठीक है। पहले क्या था, जनरली पहले जो है 2 रो बार्ले को ग्रो किया जाता है, 2 रो बार्ले को ग्रो किया जाता था। लेकिन नाउ अभी जो है मोस्टली 6 रो बार्ले को ग्रो करते हैं, 6 रो बार्ले को ग्रो किया जाता है, ठीक है। पहले क्या था, 2 रेट जो बार्ले था उसी को ग्रो करते थे, और अब जो है मोस्ट ऑफ दी जो 6 रो वाले बार्ले हैं उसको ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे 2 रो 6 रो का क्या मतलब है, आपको डायग्राम में थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखो, ये वाला जो है 2 रो बार्ले है और ये वाला 6 रो बार्ले। मतलब क्या है, मान लो ये यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा सा समझ लेना, ये 2 रो है, ठीक है। इस तरीके से, मतलब 1 रो ये हो गई, ठीक है, ये 1 रो है और ये 1 रो, ये 2 ही रो है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक इस तरफ एक इस तरफ। क्लियर है, 2 ही रो दिख रही है, एक तो ये इस तरफ रो है और एक इस तरफ रो है। ये इस तरह की रो आपको दिखाई दे रही, तो ये 2 रो बार्ले है। 6 रो बार्ले में क्या है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, सामने की तरफ भी है, इस तरफ भी है। टोटल 6 रो है। मतलब आप इस तरफ से समझ सकते हो 6 रो, मतलब मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ। यहाँ पे 3D डायग्राम नहीं हमारे पास, मतलब यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, ये 1 रो यहाँ पे ये है, 1 रो सामने है, 1 रो, ये 3 रो इस तरफ है और 3 रो उस तरफ है, पीछे की तरफ है। समझ में आ रही है, ये 1 रो, ये 2 रो और ये 3 रो। ये 3 रो सामने की तरफ है, 1 2 3, ये फ्रंट पे है, और जो 3 रो है ये बैक साइड पर है। तो 6 रो होती है, 4 5 और 6। तो यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है 6 रो है, मतलब इसमें 3 फ्रंट की तरफ 3 पीछे की तरफ जो है 6 रो वाला है, और ये जो है 2 रो बार्ले है। उस आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है। क्लियर है।
तो यहाँ पे जो 6 रो बार्ले 2 रो बार्ले उनको क्लासीफाई किया गया है, तो वो किस तरह से क्लासीफाई है। पहला जो है वो है होर्डियम वल्गेयर, पहला जो है वो होर्डियम वल्गेयर है। होर्डियम वल्गेयर जो है वो कौन सा है, 6 रो बार्ले है। ये कौन सा है, 6 रो बार्ले, ये वाला 6 रो बार्ले है। इसमें क्या होता है, जो स्पाइकलेट होता है इसके अंदर 3 स्पाइकलेट होते हैं। बार्ले के अंदर 3 स्पाइकलेट, जो हमने देखा ना कि 6 रो होता है उसमें क्या होता है, जो होते हैं 3 स्पाइकलेट होते हैं, 3 स्पाइकलेट होते हैं। तो जो 6 रो बार्ले होर्डियम वल्गेयर है वो तीनों के तीनों जो स्पाइकलेट है, तीनों के तीनों स्पाइकलेट क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑल 3 स्पाइकलेट जो है वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। इसमें लेमा जो होता है, लेमा और पेलिया क्या होता है, विथ ऑन्स। मतलब हमने पढ़ा था कि एक क्या होता है, एक लेमा होता है और एक पेलिया होता है जो ग्रेन को कवर करके रखता है। ठीक है, ये जो छिलका आपको दिख रहा है ये क्या है, लेमा है। तो इस एक क्या होता है, लेमा होता है और एक पेलिया होता है, राइस के अंदर हमने पढ़ा। तो ये लेमा होता है, इसमें क्या होता है, ऑन्स निकले होते हैं। ऑन्स मतलब इस तरीके से इसका हेयर बाल निकला होता है। ठीक है, ऑन्स निकला होता है। तो 6 रो बार्ले में ये होता है। तो जो 6 रो बार्ले है हमारा होर्डियम वल्गेयर, वो 6 रो बार्ले है, उसमें तीनों के तीनों स्पाइकलेट फर्टाइल होते हैं। और लेमा जो होता है उसमें क्या होता है, ऑन्स होते हैं, मतलब उसमें हेयर्स निकले होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा जो होता है वो होर्डियम इरेगुलर, होर्डियम इरेगुलर होता है। होर्डियम इरेगुलर जो होता है ये या तो आइदर 2 रो और 6 रो दोनों हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो लेमा होता है लेमा होता है उसमें ऑन्स नहीं होते, नॉट ऑन्स, उसमें ऑन्स नहीं होते, याद रखना। ये हेयर जो है वो नहीं होता किसमें, होर्डियम इरेगुलर में। नेक्स्ट जो है वो क्या है, 3 क्लासिफिकेशन इसके। नेक्स्ट जो है वो होर्डियम डिस्टिकॉन। होर्डियम डिस्टिकॉन जो है वो 2 रो बार्ले है, 2 रो बार्ले है। कौन सा है, 2 रो बार्ले, ये वाला 2 ही रो है उसके अंदर, 2 रो बार्ले हैं। और इसके अंदर जो सेंट्रल वाला स्पाइकलेट होता है, सेंट्रल वाला स्पाइकलेट होता है वही फर्टाइल होता है, सिर्फ याद रखना, सिर्फ सेंट्रल वाला स्पाइकलेट। मतलब ये वाला अगर 3 स्पाइकलेट है इसके अंदर, तो सेंटर वाला स्पाइकलेट ही क्या होता है, फर्टाइल होता है। सेंटर वाला स्पाइकलेट केवल फर्टाइल होता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन, होर्डियम वल्गेयर, होर्डियम इरेगुलर, होर्डियम डिस्टिकॉन। क्लियर है, आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं सीड रेट की। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये जो बार्ले है वो वीट से काफ़ी सिमिलरिटी रखता है। सीड रेट की बात करें तो नॉर्मल इसमें 75 to 80 kg सीड रेट इसमें चाहिए पर हेक्टेयर। और अगर डिले करते हैं या लेट सोइंग करते हैं तो 25 kg हमें बढ़ाना रहता है। तो डिले करते हैं तो 100 kg पर हेक्टेयर सीड रेट इसमें लगता है। स्पेसिंग की बात करें तो सिमिलरिटी वीट की तरह ही है, 22.5 सेंटीमीटर इसमें हम रखते हैं रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट जो है 5 to 10 सेंटीमीटर्स रखते हैं। सेम एज वीट, डेप्थ वगैरह जो भी है सेम एज हम वीट ही रखते हैं। तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते। जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीज़ें हैं जो वीट में नहीं है, वीट से थोड़ी सी डिफरेंस आता है इसमें, वो चीज़ हमें याद रखनी है ना। जैसे अभी मैंने बताया वो क्लासिफिकेशन बिल्कुल डिफर है। ठीक है, जैसे प्रोटीन इसके अंदर एल्बुमिनेट होता है 11.5%, वो डिफर है। तो जो डिफर चीज़ है जो वीट में नहीं है और जो बार्ले में है वही हमें याद रखनी है, वही एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर। सोइंग टाइम की बात करें तो सोइंग टाइम जो है 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच हम यहाँ पे इसमें सोइंग करते हैं। यह भी लगभग उसी के सिमिलर है। रेनफेड वीट में हम 15 अक्टूबर के आसपास करते हैं और जो नॉर्मल हम करते हैं 15 नवंबर के आसपास। फर्टिलाइज़र की बात करें तो एनपीके इसमें हम देते हैं, एनपीके अगर देते हैं, एनपीके देते हैं हम 80 50 50। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है केजी पर हेक्टेयर।
और यहाँ पे वही हो गया, इसको 2 डोज में दे देते हैं, यहाँ हाफ देते हैं, इसको हाफ डोज देते हैं, ये फुल देते हैं और ये फुल देते हैं। कब देते हैं? बेसल डोज में, ठीक है। और इसका जो रिमेनिंग हाफ है वो हम देते हैं टॉप ड्रेसिंग में। टॉप ड्रेसिंग बता चुका हूँ क्या है। टॉप ड्रेसिंग मतलब जब हम स्टैंडिंग क्रॉप में, जब हमारी क्रॉप 20 से 25 दिन की हो जाती है, जब हम फर्स्ट इरिगेशन उसमें देते हैं, सेकंड इरिगेशन है ना, फर्स्ट इरिगेशन जब उसमें देते हैं तब हम उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन का जो बचा हुआ डोज है तब देते हैं। और बेसल डोज मतलब प्लांटिंग या सोइंग से पहले हम उसमें फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं। क्लियर है? ऐसा क्यों करते हैं बता चुका हूँ। नाइट्रोजन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, डिनाइट्रिफिकेशन लॉस होता है, लीचिंग होता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, इस वजह से इसको स्प्लिट में देते हैं, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो बारले में एक्टिव टिल्डरिंग स्टेज पे हमें इरिगेशन देना चाहिए, ठीक है। एक्टिव टिल्डरिंग स्टेज जो है बारले की क्रिटिकल स्टेज है। जो डिफरेंट चीज़ है वही बता रहा हूँ, बाकी सिमिलर टू वीट है। वीट मैनेजमेंट की बात करो तो वीट मैनेजमेंट में हम यहाँ वीटीसाइड यूज़ कर सकते हैं 2,4-D, सेम एज वीट में, और आइसोप्रोट्यूरान, ठीक है। सिमिलर टू वीट, वीट के जो वीट में लगता है वो इसी में भी लगता है जो वीट से। तो यहाँ पे भी 2,4-D और आइसोप्रोट्यूरान यूज़ करते हैं। 2,4-D ब्रॉड लीव के लिए, आइसोप्रोट्यूरान जो है नैरो लीव्स के लिए अपन यूज़ करते हैं। मोनोकोट और डाइकोट वाली कंडीशन जो वीट में पड़ी थी। हार्वेस्टिंग के समय मॉइस्चर कितना होना चाहिए? हार्वेस्टिंग के समय जो मॉइस्चर है वो कितना होना चाहिए? हार्वेस्टिंग के समय मॉइस्चर होना चाहिए वो 18 से 20% होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ से 25 से 30% होता है, यहाँ 18 से 20% होता है, इसलिए इसको याद रखना है। स्टोरेज के समय मॉइस्चर कितना होना चाहिए? स्टोरेज के समय मॉइस्चर होना चाहिए वही 12%। तो ये तो सिमिलर है, बट ये जो है डिफर है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर हम वीट से कंपेयर करें तो वहाँ 25 से 30% मॉइस्चर होना चाहिए हार्वेस्टिंग के समय, और यहाँ पे कितना है? 18 से 20%। तो इसको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैरायटी की। तो हस्कलेस वैरायटी की बात करते हैं, ठीक है। हस्कलेस मतलब कि जो ऊपर का छिलका है हमारा, ये जो छिलका होता है जो ग्रेन को कवर करके रखता है, इसको हम हस्क बोलते हैं। इस हस्कलेस वैरायटी जिसमें हस्क नहीं होता है वो है डोलमा। कौन सी वैरायटी है हस्कलेस वैरायटी? हस्कलेस वैरायटी है डोलमा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट IMP है। फिर बात करते हैं मोलिया निमेटोड रेजिस्टेंस डिजीज। मोलिया निमेटोड रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है? तो वो है RD 2052 और RD 2035। ये मोलिया निमेटोड रेजिस्टेंस वैरायटी है। माल्ट और बियर, देखो ये जो बारले हैं, इस बारले का मेनली यूज़ कहाँ होता है? इस बारले का मेनली यूज़ होता है माल्ट बनाने में। माल्ट से हम क्या बनाते हैं? बियर बनाते हैं, और क्या बनता है? एल्कोहल और यीस्ट बनता है और विनेजर्स बनता है। तो बारले का यूज़ कहाँ होता है? मोस्ट ऑफ दी जो है बारले का यूज़ होता है, लगभग 90% इसका यूज़ कहाँ होता है? फूड में ही होता है, मतलब माल्ट तैयार करने में होता है। एल्कोहल बनता है, इससे बियर बनता है, यीस्ट बनता है, विनेजर बनता है, इस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है बारले का। तो माल्ट और बियर के लिए जो वैरायटी है वो कौन सी है? क्लीपर, ठीक है। और ऐसी सोइल बारले, एक और चीज़ है यहाँ पे वो भी पॉइंट लिख लेना। बारले जो है वो अमंग दी सीरियल्स के अंदर की बात करते हैं। अमंग दी सीरियल्स क्रॉप्स के अंदर ये जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या है? साल्ट टॉलरेंट है। हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, सेलाइन टॉलरेंट या साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है अमंग दी सीरियल्स क्रॉप्स के अंदर सबसे ज़्यादा साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? तो बारले है। तो सेलाइन कंडीशंस के लिए जो वैरायटी है वो कौन सी है? तो वो है रत्ना और BL2। ये जो है सेलाइन कंडीशंस के लिए सूटेबल वैरायटी है बारले की, रत्ना और BL2। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जितनी भी चीज़ें थी बारले के अंदर हमने सारी डिस्कस कर ली। कुछ IMP पॉइंट्स हैं, अब ये IMP पॉइंट्स पढ़ लोगे, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। पर्ल बारले जो है वो सूटेबल होता है किडनी डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। जिनकी किडनी में दिक्कत होती है या किडनी डिसऑर्डर होता है उसके लिए पर्ल बारले जो होता है वो सूटेबल होता है। फिर क्रिटिकल स्टेज वही एक्टिव टिल्डरिंग स्टेज कब आती है? 30 से 35 डे आफ्टर सोइंग। 30 से 35 डे आफ्टर सोइंग ये आती है। एक होता है लुंगड़ी इज द फर्मेंटेड ड्रिंक, याद रखना ये मोस्ट IMP है।
लुंगड़ी क्या है, एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, डेवलप्ड होती है हस्कलेस बार्ले। हस्कलेस बार्ले, कौन सी हस्कलेस बार्ले वेराइटी हमने पढ़ा, डोलमा। हस्कलेस बार्ले कौन सा है, डोलमा। उससे कौन सी ड्रिंक बनती है, लुंगड़ी ड्रिंक्स बनती है, याद रखना। द बार्ले गेन आर मोस्टली यूज प्रोडक्शन ऑफ माल्ट। माल्ट क्या बनता है, उससे हम क्या बनाते हैं, बियर, एल्कोहल, माल्ट, विनेजर्स और ईस्ट बनाते हैं। क्लियर। मॉइस्चर परसेंटेज माल्ट कितना होना चाहिए, लेस देन 14% होना चाहिए माल्ट के लिए मॉइस्चर परसेंटेज। राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है एरिया और प्रोडक्शन दोनों में, उसके बाद कौन सा है, यूपी है। सारी चीज़ हमने डिस्कस की है। 4th रैंक है इसकी वर्ल्ड में, याद रखना, वर्ल्ड में एरिया प्रोडक्शन दोनों मिलाकर। वीट, पेडी, मेज के बाद बार्ले, याद रखना। सबसे पहले वर्ल्ड में नंबर 1 वीट है, उसके बाद पेडी है, मेज है, उसके बाद बार्ले। चौथे नंबर पर आता है वर्ल्ड में ये एरिया और प्रोडक्शन में। क्लियर। फिर दिया है 90% टोटल बार्ले प्रोडक्शन किस में यूज़ होता है, फूड में यूज़ हो जाता है, जैसे भी बात की। बार्ले यूज्ड इन एनिमल फीडिंग फॉर एंड, बार्ले को एनिमल फीडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और सत्तू मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखना। बार्ले को हम एनिमल को भी खिला सकते हैं और सत्तू मेकिंग। सत्तू का मतलब अब जनरली समझ लीजिए, काफ़ी लोग जानते हैं। जो आंट होती है ना, चींटियों के जो घर होते हैं, है ना, ऐसे मगरे टाइप उनके घर होते हैं, तो उनके अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो है इनके लिए जो आटा लेके जाते हैं डालने के लिए, उसी को सत्तू बोलते हैं। वो सत्तू जो है चींटियों को खिलाया जाता है, तो वो क्या है, सत्तू ही है। तो सत्तू मेकिंग के लिए, एनिमल फीडिंग के लिए बार्ले का यूज़ करते हैं। प्रोटीन जो होता है इसमें 11.5% कौन सा होता है, वही एल्बुमिनॉइड प्रोटीन होता है 11.5%। बार्ले सीड ऑल्सो नोन एज कैरियोप्सिस कहा जाता है। स्पाइक पर्ल हेड उसका क्या है, इन्फ्लोरोसेंस है। ग्रेन ऑफ बार्ले को क्या इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होता है, हस्क से कवर्ड होता है। हाईएस्ट एरिया वर्ल्ड में बात करें तो रसिया का है और प्रोडक्शन किसका है, जर्मनी का है। बार्ले इज कंपेरेटिवली मोर टॉलरेंट सेलाइन एंड एल्कलाइन सोइल देन अदर सीरियल्स, मतलब सेनल और एल्कलाइन कंडीशंस को अच्छे से टॉलरेट कर पाती है सीरियल्स के अंदर। तो ये जितने भी हमने फैक्ट्स हैं ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए, और बार्ले क्रॉप में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बस आपको याद रखना है, वीट से इसको कंपेयर करना है, और जो चीज़ें वीट से अलग इसमें मिलती है उसको याद रखना है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। जनरली बार्ले क्रॉप को कोई पढ़ाता भी नहीं और पढ़ते भी नहीं, क्योंकि ये वीट से सिमिलर होती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।